दिल्ली के रोहिणी जिला प्रशांत विहार स्थित नॉर्थ एक्स मॉल में बने रेस्टोरेंट बार के बाहर से एक युवती की गिरने से संदिग्ध हालत में मौत। परिजनों का आरोप, युवती से छेड़छाड़ व जबरदस्ती करने की कोशिश। मृतक और उसकी बहन से भी आरोपियों ने की मारपीट और दबाव बनाने के चलते कूदी युवती अपनी जान देकर बचाई आबरू। बार संचालक समेत सभी आरोपी फरार। थाने से थोड़ी ही दूरी पर पुलिस की नाक के नीचे बने अवैध बार में देर रात तक चल रही थी प्राइवेट पार्टी में हुई है सनसनीखेज वारदात। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। जानकारी के मुताबिक 21 वर्षीय मृतक युवती मूल रूप से नेपाल की रहने वाली थी और बुद्ध विहार इलाके में अपनी बड़ी बहन और मां के साथ किराए के मकान में रहती थी। इस मामले की चश्मदीद, जो कि मृतका की बड़ी बहन भी है, उसने बताया कि वो और उसकी बहन रेस्टोरेंट और पार्टियों में डांसर का काम करती थी। वारदात के दिन भी काफ़ी देर हो गई थी और बार मालिक के साथ आए कुछ लड़कों ने पहले वहां जमकर शराब पी और फिर सुबह तक रुकने के लिए वहां मौजूद डांसर पर दबाव बनाने लगे और उनसे बदसलूकी करने लगे। जिसके बाद जब मृतक युवती बार के बाहर बने वॉशरूम में गई तो आरोपी भी उसके पीछे चले गए और वहां उससे जबरदस्ती बदसलूकी करने लगे, जिसके विरोध में मृतक युवती ने ये वारदात की और इसी बात को लेकर आरोपियों से उसका झगड़ा हो गया। और जब शोर सुनकर सभी बाहर गए तो आरोपी मृतका के बहन से भी झगड़ा और गाली गलौज करने लगे और उन्हें जबरन रोकने लगे। जिसके बाद पीड़ित युवतियों ने पुलिस को भी कॉल करना चाहा, लेकिन आरोपियों ने उनका फ़ोन छीन लिया। और इस बीच मृतक युवती आरोपियों की बदसलूकी और दबाव से इतना ज़्यादा परेशान हो गई कि अपनी आबरू बचाने के लिए उसने मॉल की तीसरी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। काम के लिए, डांसिंग के लिए बुलाया गया था हमें। सोनू है जो लड़की ऑर्गेनाइज करता है, उसने हमें बुलाया था और हम डांसिंग के लिए गए थे। नॉर्थ एक्स मॉल में है वो, ऊपर मस्टर्ड नाम से। उसके वहाँ जब हम गए, वहाँ पर हमारा डांसिंग का काम था। डांसिंग का काम होने के बाद वहाँ पर 1-2 बजे बोला गया था कि ख़त्म हो जाएगा। ऐसे होने के बाद लेट हो गया तो मेरी यानी कि सिस्टर ने बोला कि लेट हो रहा है, हमें जाना है। तो नहीं माने, वो कह रहा अभी 1-2 घंटा और चलेगा। तो मेरी सिस्टर वॉशरूम में गई। वॉशरूम में जाने के बाद जिससे झगड़ा हुआ वो लड़का भी पीछे पीछे चला गया। चल जाने के बाद उनका बाहर से कलेश की आवाज़ आने लगी तो हम सब बाहर भागे कि एकदम से क्या हो गया ये। जाने के बाद देखा तो इनका तो झगड़ा हो रहा है बहुत ज़्यादा। आनन फानन में खून से लथपथ युवती को रोहिणी के ही बाबा साहब अम्बेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं नॉर्थएक्स मॉल में ड्यूटी पर तैनात गार्ड ने पुलिस को इस वारदात की जानकारी दी और जब मौके पर पुलिस पहुंची तो मॉल में अंदर फर्श पर खून पड़ा हुआ था और बार के संचालक विजय समेत सभी आरोपी तब तक मौके से फरार हो चुके थे। वहीं मॉल के गार्ड ने बताया कि ये बार हर रोज देर रात तक चलता है, लेकिन घटना के समय वो खुद मौके पर नहीं था। वहीं सूत्रों की माने तो पुलिस ने मॉल व बार में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को भी कब्जे में ले लिया है। मैं ये बता रहा कि तीसरे मन थर्ड फ्लोर से बैठक से लड़की कूद के हत्या हो गई, इसकी कूद गई। हाँ, मास्टर बार है। हाँ जी, रात में सर वो चलता है उनका, जो भी है हर रोज चलता है सही। हाँ। वहीं मृतक और उसकी बहन अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए पहले स्टेज शो किया करती थी, लेकिन लॉकडाउन और परिवार की माली हालत को देखते हुए उन्होंने अभी कुछ महीने पहले से ही बार और रेस्टोरेंट पार्टियों में डांस करना शुरू कर दिया था। लेकिन अब इस घटना के बाद मृतक के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और अपनी आंखों के सामने अपनी बड़ी बहन को दम तोड़ने का वो मंजर नहीं भूल पा रही है। और अब पीड़ित परिवार पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन उन्हें डर है कि आरोपी परिवार की बड़ी बेटी के साथ भी वारदात ना करवा दे, जिसकी वजह से वह पूरा परिवार ही डर और दहशत के माहौल में है। बिल्कुल यानी कि 100 नंबर पे फ़ोन नहीं करने दिया। उसके बाद मेरी सिस्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा उन्होंने वो डाला, दबाव डाला, बहुत ज़्यादा उकसाने लगे। इसी कारण आके मैं उसने यानी कि ना तो ये वहाँ से निकलने देंगे और ना ये मानेंगे कहीं हमें मार वार ना दे, इसलिए मेरी बहन ने वहाँ से छलांग लगा ली। तसल्ली दी है, बोला है, आज सुबह भी गए थे, बोला है कि हो चल रही है कार्रवाई, तुम्हारी बहन को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और ये भी बोला है कि जो विजय था जो मेन, वो हिमाचल भागा था और हमारी टीम गई है उसे पकड़ने के लिए, उसका पता चल चुका है। अच्छा, कि गार्ड ने 100 नंबर पे फ़ोन किया, फिर यहाँ पर ऐसा हो गया, जल्दी आइए। तो वो जब तक हम वहाँ पहुँच चुके थे अम्बेडकर हॉस्पिटल, तो वहाँ पर पहले वहाँ पर मॉल पे गई पुलिस वाले, फिर सीधा अम्बेडकर में आई। बहरहाल पीड़ित परिवार ने पोस्टमार्टम के बाद मृतका के शव का अंतिम संस्कार कर दिया है और प्रशांत विहार थाना पुलिस विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है और आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की टीमें जगह जगह
छापेमारी कर रही है। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।